हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पढ़ते समय नींद क्यों आती है और इससे बचने के आसान और प्रभावी उपाय कौन से हैं। तो पहला है दोस्तों, LSRW नियम अपनाएं। लिसन, स्पीक और रीड और राइट। पढ़ाई को केवल पढ़ने तक सीमित न रखें। सीखने की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है LSRW, यानी जो भी पढ़ रहे हैं दोस्तों उससे पहले सुने, विषय को पहले सुने। दूसरा, स्पीक, बोले, उसे अपने शब्दों में दोहराएं। जो भी सुन लिए हैं उसे अपने शब्दों में दोहराएं। फिर रीड, पढ़ें, फिर उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। फिर जो पढ़ लिए हैं राइट, लिखें। अंत में उसे लिखकर अभ्यास करें। इस विधि से जानकारी मस्तिष्क में अधिक समय तक याद रहती है और पढ़ाई के दौरान सक्रियता बनी रहती है, और जिससे नींद आने की संभावना कम हो जाती है। जैसे दोस्तों आप YouTube से पढ़ते हैं तो YouTube में आप कोई भी वीडियो देखते हैं और उसे सुनते हैं, तो उसमें आपका जो L और R यानी रीडिंग, यानी दोस्तों आपका उसमें L और R यानी उसमें आप लिसनिंग करते हैं और उसके बाद उसमें आप केवल रीडिंग करते हैं, और आपका जो स्पीकिंग का पार्ट है और जो आपका राइटिंग का पार्ट है ये छूट जाता है, जिसके कारण जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से आपके मस्तिष्क में बैठ नहीं पाता, और ये दो चीज़ें छूटने के कारण, स्पीकिंग और राइटिंग छूटने के कारण नींद आती है। जब आप इन चारों चीज़ों का उपयोग करते हैं तो वो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाती है और वो लंबे समय तक याद रहती है, और आपका माइंड भी तरोताज़ा रहता है और आप सोते नहीं हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, हम लोग का एक ही विषय को लंबे समय तक न पढ़ें। बहुत से विद्यार्थी एक ही विषय को लगातार 2-4 घंटे तक पढ़ते रहते हैं। इससे मस्तिष्क थकने लगता है और एकाग्रता कम हो जाती है। क्या करें? हर 30-45 मिनट के बाद विषय बदलें। जैसे विद्यालय में अलग अलग पीरियड होते हैं, उसी प्रकार घर पर भी पढ़ाई करते समय अपने सारे सब्जेक्ट को समय के हिसाब से बदल लें। जैसे 30 मिनट अंग्रेजी पढ़ें, 30 मिनट गणित पढ़ें, 30 मिनट विज्ञान पढ़ें और 30 मिनट सामाजिक विज्ञान, यानी उनका बंटवारा कर लें। जब अलग अलग चीज़ों को माइंड पकड़ता है तो उसे अच्छे से समझ में आता है और नींद भी नहीं आती। विषय बदलने से मस्तिष्क को नया अनुभव मिलता है और पढ़ाई में रुचि बनी रहती है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पढ़ते समय शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए नियमित रूप से पानी पिएं। डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी से थकान और सुस्ती बढ़ जाती है। पानी पीने से शरीर तरोताज़ा रहता है और ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। अगला है दोस्तों, पर्याप्त विश्राम लें। लगातार पढ़ाई करने से मानसिक थकान बढ़ जाती है, इसलिए आप बीच बीच में 5 से 10 मिनट का छोटा विश्राम लें। उस 5 से 10 मिनट के विश्राम में आप थोड़ा टहलें या हल्का स्ट्रेचिंग करें। इससे मस्तिष्क पुनः सक्रिय हो जाता है और पढ़ाई की क्षमता बढ़ती है। पाँचवा है दोस्तों, पूरी और गुणवत्तापूर्ण नींद लें। पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी है कि यदि आप रात में पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो दिन में पढ़ते समय नींद आना स्वाभाविक है। इसलिए दोस्तों आप जो है कि प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। देर रात तक मोबाइल या अन्य स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग न करें। नियमित समय पर सोने और जागने की आदत बनाएं। निष्कर्ष,
पढ़ते समय नींद आने की समस्या को दूर करने के लिए एलएसआर नियम, विषय परिवर्तन, पर्याप्त पानी, समय समय पर विश्राम और पूरी नींद बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। यदि आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप पढ़ाई अत्यधिक प्रभावी होगी, याददाश्त बेहतर बनेगी और पढ़ते समय नींद भी कम आएगी।